मैं आज एक ऐसी बीमारी पर बात कर रहा हूँ जो कि सुना है कि हर तीसरे या चौथे व्यक्ति को वो बीमारी लगी हुई है, जिसे हम बवासीर कहते हैं। बवासीर के बारे में मैं आप लोगों से कुछ बातें साझा करूँगा जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद और बिना किसी खर्चे के और कोई एहतियात बरतने की उतनी ज़रूरत नहीं, ना कोई परहेज़ है। ऐसी चर्चा करेंगे हम बवासीर पर। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जिसे हम स्वयं न्योता देते हैं। जी हाँ, यह बीमारी लेट्रिन करने के बाद गुदा की बाहर से सफाई करने से या कब्ज होने से यह बीमारी अधिक हो जाती है। यदि हम बचपन से ही लेट्रिन करने के बाद गुदा द्वार को सही तरीके से पानी से साफ करते रहें तो यह घटिया बीमारी पैदा ही नहीं हो सकती। लक्षण क्या है इसके? जब गुदा द्वार से लेट्रिन के साथ साथ खून भी आने लगे तो समझ लो बवासीर का हमला हो चुका है। कई बार खून ना भी निकले तब भी छोटे छोटे मस्से बनना आरंभ हो जाते हैं। ये बीमारी इतनी अधिक हो जाती है कि मस्से गुदा द्वार से बाहर भी आने लग जाते हैं और फिर वापस डालने पड़ते हैं, जिससे और भी तकलीफ हो जाती है। यदि आरंभिक स्टेज पर बवासीर हो तो उसे कुछ ही दिनों में काबू किया जा सकता है। यदि मस्सा बहुत बड़ा हो तो समय लग सकता है, इसलिए इसे बढ़ने ना दें। यदि ऐसा हो तो क्या करें? जब भी आप लेट्रिन करने के बाद गुदा द्वार की सफाई करते हैं तो बाहर से ना करें, गुदा के भीतर तक सफाई करें, अर्थात मध्य अंगूठी को गुदा के अंदर तक डालें और अंदर घुमा दें ताकि गुदा द्वार की अंदर की परत बिल्कुल साफ हो जाए। कोई भी कण अंदर बचा हुआ नहीं रहना चाहिए लेट्रिन का। उसके लिए चाहे 2-3 बार धो करके उंगली डालनी पड़े, अर्थात बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए। लेट्रिन का कोई भी कण अंदर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक सबसे बड़ी जो बात है कि जिनको तो बवासीर हो गई है, कोई बात नहीं, हो गई है, ठीक भी हो सकते हैं, कोई ऑपरेशन करवा रहा है, कुछ नुस्खे अपना रहा है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आगे आने वाली है वो बच्चों के लिए है। तो बच्चों को भी कई बार जो है वो इग्नोर किया जाता है। उनकी सफाई लेट्रिन के बाद या तो जेट जो आजकल चले हैं उनसे करवाते हैं या बच्चे खुद ही करते हैं। कितना करते हैं कोई पता नहीं है, बच्चों को इस बारे में नॉलेज नहीं होती है। लेकिन माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों का जो गुदा द्वार है वो बिल्कुल साफ रखें ताकि आगामी समय में उन्हें ये इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ जो प्रश्न है आपके उसमें उभर रहे होंगे कि अगर बहुत बड़ा मस्सा हो जाए तो क्या करेंगे? अब बहुत बड़ा मस्सा है या तो इससे ठीक भी हो सकता है, जो मैंने बताया कि जो गुदा द्वार है और गुदा अंदर तक जो है 1-1.5 इंच तक जो है अगर आप उंगली से इसे साफ कर सकते हैं तो ये इसमें शर्मा तो शर्माने वाली बात है। और मैं जो कह रहा हूँ उसको भी कोई अन्यथा न लें। ये एक बहुत ज़रूरी बात है जो कि सुना है कि हर तीसरे या चौथे व्यक्ति को ये बवासीर जो है वो हुई है। तो इसको इसमें इतनी शर्म की कोई बात नहीं है। इसको अपने लाभ के लिए जो है सुनिए और ऐसा ही कीजिए। गुदा द्वार में जो है गुदा के अंदर तक जो है 1-1.5 इंच तक साफ सफाई करें और अगर मस्सा छोटा मोटा है भी तो वो भी ठीक हो जाएगा। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मैंने स्वयं आजमाया हुआ है। मेरे भी मस्से निकले थे, लेकिन कोई 30-40 साल से मुझे 40 साल से इससे भी ज़्यादा मुझे कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आई है और मैं लगातार आज तक अब भी इस विधि को अपनाए हुए हूँ। तो यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या पूरी उम्र भर करना पड़ेगा? बिल्कुल जी, ये कोई भी इसमें छेड़ने की या छोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि भाई चलो जी अब तो मैं ठीक हो गया हूँ और अब रहने देते। नहीं, आप इसको लगातार करते रहिए। ऐसे भी आपको साफ सफाई तो करनी ही पड़ती है, तो क्यों ना थोड़ा सा एक आधा मिनट और लगता है, आधा मिनट भी नहीं लगता है, बहुत कम समय जो है वो गुदा द्वार साफ करने में लगता है। इसके लिए कोई दवा है? इसकी कोई दवा नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसमें आराम से, ऐसा कोई नहीं, जल्दबाजी ना करें। और उंगलियों का ध्यान रखें कि उंगली में नाखून बड़े ना हो, तो वो कट भी लग सकता है, उसका खुद परहेज रखें। उंगली जिसमें नाखून बड़ा है उसे गुदा द्वार में मत डालिए। साइड इफेक्ट, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता सिवाय इसके कि अगर कट अंदर से उससे नाखून से लगा तो वो साइड इफेक्ट है। बाकी क्या है, कुछ नहीं। अगर मान लो वो जो मस्सा है अगर अधिक बड़ा है तो उसमें धीरे धीरे से उसको मसलिए क्या साफ़ कीजिए उसमें से। और बाकी ऐसा कोई इसमें मुझे तो लगता नहीं है। फिर भी कोई अगर जो दूसरे डॉक्टर हैं जो बताते हैं कि किस तरह से छेड़ा जाए तो वो अलग बात है, लेकिन मैं तो उतना ही बता सकता हूँ कि जितना कि छोटे मस्से पर इसका प्रयोग किया गया है। इसके लिए कोई परहेज नहीं है। सिर्फ जो आपको मिर्चें जो है वो कम खानी होगी, यानी या तो बिल्कुल नहीं खाओ, अगर खानी है तो बहुत कम,
या हरी मिर्च खाओ, और या अगर मिर्च ज़्यादा ही खाने की ज़रूरत पड़ती है तो बिल्कुल जला करके लाल मिर्च को खाना चाहिए। कच्चा कभी नहीं खाना चाहिए, तो ऐसे भी नहीं खाना चाहिए। तो ये जो बात हमने कही आपके जो बीमारी है और बड़ी घटिया बीमारी है बवासीर की, बैठने में भी कई बार तकलीफ़ होती है ना, चलने में भी तकलीफ़ होती है, आदमी टेढ़ा टेढ़ा भी चलता है। तो इससे बचने के लिए यही एक सबसे अच्छी बात है कि क्यों ना इसका प्रैक्टिकल जो है वो उससे सुधारा जाए। और इसके लिए ऐसा भी नहीं कोई देख रहा है, अपने वॉशरूम में जाइए, वहाँ पर जो है आप लेटरिन में जब बैठते हैं तो सारे का सारा कार्य वहाँ हो सकता है। तो इस तरह से आप इस जो ये बेकार सी बीमारी है, और जिस जो किसी को दिखाई भी नहीं देती है, अपने को ही दिखाई देती है, लेकिन दूसरों को तभी दिखती है जब इसमें कोई परेशानी आती है। बाकी तो इसका इलाज भी अपने हाथ में है। तो बच्चों के लिए ख़ास तौर से आप बच्चों का ध्यान रखिए और उनको इस तरह का वो व्यवहार ना करने दें कि अपने आप जाके कीजिए, वो उनको आके बीमारी जो है वो लग सकती है। अपने आप भी अभी जो 15, 20, 25 साल के नौजवान हैं, बच्चे हैं, वो अभी से इसको शुरू कर दें। और कईयों को तो मस से निकल भी चुके होंगे काफ़ी, क्योंकि अभी मैंने जब पोस्ट डाली थी कि इस बारे में मैं बताऊंगा, तो मेरे ख्याल में कोई 2 घंटे में लगभग 30-40 जो है नंबर जो है दिए गए कि ताकि मैं उनको बता दूं। तो मैंने 10, 12, 15 के तो बताए भी, लेकिन फिर इतना आसान नहीं है ये, क्योंकि इसमें जवाब देना है तो एक एक आदमी को जवाब ना दे करके मैं इकट्ठा ही सबको बता रहा हूँ। तो जब भी इसकी पोस्ट में डालूंगा तो अगर कोई प्रश्न होगा आपका तो उसको उसमें डाल सकते हैं। धन्यवाद।